हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण की, जिसमें हमें हमारे कर्मों के हिसाब से नरक बांटे गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस पाप का कौन सा नरक मिलता है। मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। हमारे पाप कर्म के आधार पर हमें नरक और स्वर्ग मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से पाप का कौन सा नरक इंसान को मिलता है। गरुड़ पुराण का सबसे डरावना नरक, जहाँ इंसान को तड़पते हुए खा जाते हैं राक्षस। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, जबकि पापी आत्माओं को नरक में कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। ये ग्रंथ मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, स्वर्ग और नरक, यमलोक की प्रक्रिया, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों को विस्तार से बताता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाले दंड और कर्मों के परिणामों का उल्लेख किया गया। मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, जबकि पापी आत्माओं को नरक में कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में कुछ 36 प्रकार के नरकों का उल्लेख है, जिसमें प्रत्येक में विशेष प्रकार की सजा भी दी जाती है। नरक कहाँ स्थित है? नरक गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग कैलाश पर्वत के ऊपर स्थित है, जबकि नरक पृथ्वी के नीचे यानी पाताल लोक में माना गया। उद्धव लोक ऊपरी संसार और स्वर्ग कहलाता है। अधोलोक नीचे का लोक नरक होता है, और मध्य लोक वह स्थान है जहाँ मनुष्य निवास करते हैं। सबसे भयानक नरक रौरव नरक। भगवान विष्णु के अनुसार 36 नरकों में से रौरव नरक सबसे भयंकर और पीड़ादायक माना गया। इस नरक में एक विशाल अग्निकुंड होता है, जहां पापी आत्माओं को जलाया जाता है, और इस नरक की भूमि हमेशा आग में जलती रहती है, जिससे आत्माओं को ऐसा ही नहीं पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित 36 नरक और उनकी सजाएं इस प्रकार हैं। महावीची नरक पहला, इसका पाप है गो हत्या करने वाले व्यक्ति इस नरक में जाते हैं, और इस नरक की सजा, इस नरक में रक्त से भरे गड्ढों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, जिनमें आत्माओं को यातना दी जाती है। दूसरा है मंजूस नरक, इसका पाप है निर्दोष लोगों को सताने वाले व्यक्ति यहाँ भेजे जाते हैं, और इसकी सजा है जलते हुए डंडों से आत्माओं को पीटा जाता है। कुंभी पाक नरक, इसका पाप है भूमि हड़पने वाले और ब्राह्मणों को सताने वाले इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा है इस नरक में अंगारों और गर्म रेत में दंड दिया जाता है। अब है रौरव नरक, इसका पाप है झूठ बोलने और झूठे बयान देने वाले इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा आत्माओं के शरीर में नुकीली कीलें ठोकी जाती हैं। अब है अप्रतिष्ठित नरक, जिसका पाप है धर्मात्माओं की हत्या करने वाले इस नरक में जाते हैं। सजा है इसकी मलमूत्र से भरे नरक में आत्माओं को उल्टा डाल दिया जाता है। अब है विलेपक नरक, इसका पाप है शराब पीने वाले ब्राह्मण इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा आत्माओं को जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। अब है महाप्रभा नरक, इसका पाप है पति पत्नी के बीच संदेह फैलाने वाले यहाँ जाते हैं, और इसकी सजा है आत्माओं को बड़े कांटों में फंसाकर यातनाएं दी जाती हैं। अब है जयंती नरक, इसका पाप है अनैतिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति इस नरक में जाते हैं। इसकी सजा है सबसे बड़े पत्थरों के नीचे उन्हें कुचला दिया जाता है। अब है महारौरव नरक, इसका पाप है घर खेत या गांव को जलाने वाले इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा इन्हें लगातार जलाया जाता है। अब है तमिश्रा नरक, इसका पाप है चोरी करने वाले इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा यमदूत इन्हें भयंकर शस्त्रों से दंडित करते हैं। अब है ऐसीपत्र नरक, और इसका पाप है मित्रों का विश्वासघात करने वाले इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा है इन्हें तलवार जैसे परतों वाले जंगल में डाल दिया जाता है। और साल्मकी नरक, इसका पाप है विचार करने वाली स्त्रियां यहाँ भेजी जाती हैं, और इसकी सजा उन्हें जलते हुए कांटों के पौधों से लिपटने के लिए मजबूर किया जाता है। कर्डमल नरक, इसका पाप है पंच यज्ञ न करने वाले यहाँ भेजे जाते हैं, और इसकी सजा है विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे गड्ढों में रखा जाता है। अब काकोल नरक, इसका पाप है जो लोग भोजन में दूसरों को हिस्सा नहीं देते हैं, और इसकी सजा है कीड़ों और गंदगी से भरे नरक में डाल दिया जाता है। अब है महावत नरक, इसका पाप है बेटियों को बेचने वाले इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा उन्हें विषैले कीड़ों से भरे नरक में रखा जाता है। अब है कर्म है बालू का नरक, इसका पाप है जीवन में धोखाधड़ी करने वाले इस नरक में जाते हैं, और इसकी सजा है गर्म रेत, अंगार और कांटों से भरी भूमि पर उन्हें चलने के लिए मजबूर किया जाता है।
अन्य नरकों में भी विभिन्न प्रकार की सजाएं मिलती हैं, जैसे क्रूर नरक निर्दोष प्राणियों की हत्या करने वालों के लिए, अंधतमिश्रा नरक अपने परिवार को कष्ट देने वालों के लिए, शीतोदक नरक दूसरों को भोजन और जल से वंचित करने वालों के लिए, लवण नरक अन्यायपूर्वक धन कमाने वालों के लिए, संघात नरक माता पिता का अपमान करने वालों के लिए। क्या नरक से बचा भी जा सकता है? हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक और सदाचारी कार्य करता है तो वह नरक की यातनाओं से बच सकता है। सत्य, दान, सेवा, भक्ति और सद्गुणों को अपनाते हुए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आजकल तो सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी मिल जाती है, तो हमें सोच समझकर कर्म करने चाहिए जिससे हमारा भला हो सके, आज भी और मृत्यु के बाद भी। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मेरे वीडियो पर अवश्य बताएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों, और अच्छे कर्म करते रहो।